एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा के साथ साथ में राज्यसभा में पास हो गया। इसी के साथ साथ में वंदे मातरम बिल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया। ऐसे में महत्वपूर्ण बिल सरकार द्वारा जो पास किए गए इस बार के मानसून सेशन में ये कितने महत्वपूर्ण है, इन्हीं तामों बात करने हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में एनर्जी की राज्य मंत्री शिवाल सुनायक। शिवाल सुनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। शिवाल सुनायक जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एंटी पेपर लीक बिल जो है छात्रों के प्रदर्शन के बाद में त्वरित एक्शन लेते हुए उसमें काफी कुछ इम्प्लीमेंट किया गया और उनको दोनों सदनों में पास कर दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा में। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ आंदोलन हुआ, ये कई सालों से पेपर लीक का जो प्रॉब्लम था वो किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। हमारी सरकार भी ने जो आज किया है वो थोड़ा और पहले करता तो सही रूप से अच्छा हो जाता। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो रूट कॉज है जिसके कारण जो ऐसी एक टोली है जो सरकार को भी बदनाम करने का मौका ढूंढती है, और जो कुछ अच्छे एग्जाम नीट हो या बाकी जो एग्जाम हो ऐसे पेपर लीक करके अपना खुद का फायदा करके लेकर इसको ढूंढ के पहले शिक्षा देनी चाहिए थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने ये जो नीट के पेपर लीक हुए उसके बाद में जो आंदोलन हुआ, इसी में इसके बाद तुरंत ये तो हर साल का ये तो ताकि इसको परमानेंट खत्म करने के लिए जो बिल लाया, मैं सभी देता हूं कि उन्होंने जो सुधार यहाँ लाना चाहिए। जो परीक्षाएं हो वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं जो मेरिट में है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक परमानेंट सॉल्यूशन जो निकाला है ये सराहनीय है और मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ लॉ पास हुआ, बिल पास हुआ, इसकी आवश्यकता थी ताकि कोई ये ऐसे क्रूर कर्म कर देने को मन में डर पैदा हो, ताकि वो डर से वो इस तरह का जो बर्ताव कोई ना करे। इसलिए जो बिल पास हुआ इसके आगे निश्चित तौर से मेरा विश्वास है कि जो शिक्षा का प्रावधान उस बिल में रखा है वो देखते हुए कोई भी ऐसे ऐसे क्रूर कर्म करने के आगे नहीं बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेगा तो शिक्षा के लिए वो पात्र होंगे। ऐसा एक बिल आज पास हुआ है, ये सभी देश के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए निश्चित तौर से एक सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दे देगा। जी, शिवाल सुनायक जी, इसी के साथ साथ में वंदे मातरम बिल भी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। इसको कहीं ना कहीं अब राष्ट्रगान की तरह ही एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिल सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। नहीं, ये तो देखो, ये सभी राष्ट्रवादी नागरिक के लिए एक आज उपहार आज मोदी सरकार ने जो बिल वंदे मातरम का बिल पास करते हुए दिया हुआ है। हम सब देशवासी हैं और मातृभूमि की प्रशंसा करना, मातृभूमि का गीत गाना, ये सबके लिए अनिवार्य है। हर दुनिया में जो जो जितने देश है उनका इस तरह हमारा जनगण मन है। और इस वंदे मातरम का और जो महत्व है कि आप जानते हैं कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, उसको प्रेरित करने वाला, राष्ट्रभक्ति से उनके मन को प्रेरणा देने वाला जो गीत था वो वंदे मातरम था। ये गीत गाते गाते सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और जो ये मंत्र जो है ये खाली गीत नहीं है, ये तो राष्ट्रवाद का मंत्र है और ये हर एक ने वो पढ़ना चाहिए ताकि हमारी एकता, हमारी अखंडता, इस देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर पाएंगे ये गीत गाने के लिए। और ये आज इसमें कोई धर्म का कोई नाता नहीं है, ये भारत माता का गान है। और जब जो गाते हैं उसी से प्रेरणा हम सबको राष्ट्रवाद की मिलती है और इसलिए हर एक ने वो गाना चाहिए। इसको विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है।
इसको विरोध करना या राष्ट्रभक्ति को विरोध करना, ऐसा ही होगा। और इसलिए मैं सभी को अपील करता हूँ, जो बिल जिन्होंने समर्थन दिया, पास किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने जिन्होंने जिसके दिमाग में जो कोई इसके बारे में गलत फहमी है, ऐसा नहीं, वो तो पूरा लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने इस गीत को पढ़ा के सभी को प्रेरणा दी। आज भी उसकी जरूरत है। आज भी देश का खतरा कम नहीं हुआ है। जब तक हम राष्ट्रवादी देश के हित में जब बात नहीं करेंगे, देश के बारे में अपना योगदान नहीं देंगे, तो योगदान कहाँ से आएगा? ये जो प्रेरणा जहाँ से मिलती है, वो प्रेरणा ही हमको एक अच्छी दिशा देगी आगे बढ़ने के लिए, और देश का और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो बात दोनों बिल हुए है, इसलिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी ने इस बिल को समर्थन देके आने वाले हमारे पीढ़ी को एक अच्छा मौका दिया है। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपाल नायक जी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मनुस्मृति को लेकर के एक बयान दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि मनुस्मृति ने कहीं इनके जातिवाद को बढ़ावा दिया है। इसके बाद एक काफी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई और पार्लियामेंट से कुछ शब्द भी हटा दिए गए। आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस वाले हर मनुस्मृति का सही रूप जो है, इसलिए मैंने माननीय नड्डा जी ने उसको कहा था कि ये जो डुप्लीकेट प्रत है उसके बारे में, जो ओरिजिनल प्रत जो है इसकी मनुस्मृति की, वो आप रिफर करिए ना। वो उन्होंने नहीं किया। यानी कितना झूठ है ये इसी से प्रस्तावित होता है ना। जो कुछ समाज में टेढ़ उत्पन्न करना चाहती है, कर रही। जी, शिवपाल नायक जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि छात्रों द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, उस दौरान कहीं की पैलेट गन से जो फायरिंग हुई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पैलेट गन की जिम्मेदारी अमित शाह ले और अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती है, कांग्रेस पार्टी का जो आज स्थिति है वो अननेसेसरी, जहां जहां सरकार अच्छा कुछ करने जाते हैं वहां विरोध करने उतना ही काम वो करती है। उनको काम वो करने दो, लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है। आखिर देखो, लाखों युवा इकट्ठा हो गए और वो लॉ एंड ऑर्डर जो संभालना है वो सरकार का काम होता है। और वो जो फायरिंग का, आपने सुना होगा कि फायरिंग कहाँ हुई है? ऑर्डर देने का जब फायरिंग यदि होती तो निश्चित तौर से इसका जवाब वो दे देते, लेकिन फायरिंग हुई नहीं तो जवाब कौन सा दे देगी? और ये कुछ एक गृह मंत्रालय का काम ही है लॉ एंड ऑर्डर को निश्चित तौर से अपने इसमें रखना समाज के हित के लिए। और ये काम उन्होंने किया है, उन्हें कुछ गलती कुछ नहीं की है। लेकिन रेजिग्नेशन जो है ना, जो ऐसे घटनाओं को सपोर्ट करते हैं, उसमें देना चाहिए। अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने, ऐसा मेरा कहना है। जी, शिवपाल नायक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।